हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज फिर आपकी सेवा में हम प्रेजेंट हैं। जल्दी से आप भी क्लास ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि टाइम हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल 7 बजे हम करेक्ट आपकी सेवा में प्रेजेंट हो जाते हैं। आप भी ऐसा ही किया करो, बिल्कुल 7 बजे क्लास ज्वाइन कर लिया करो। ओके, तो चलिएगा, आज की क्लास भी बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन असर्शन रीजन का है, 2023 में पूछा गया है ना। एक बात और बता दें आपको, हमारी जो कल वाली क्लास थी उसमें हमने डाउट्स क्लास थी, वो डाउट्स, ठीक है, हम 3 क्लास ले चुके हैं डाउट क्लास। ठीक है तो अगर आपका कोई भी डाउट्स बनता हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कमेंट में बता दिया करो। ठीक है, जैसे अभी हमने बताई हैं। ठीक है, हम कमेंट पढ़ करके आपके डाउट्स को जरूर बताएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि क्वेश्चन बहुत ध्यान से टाइप करना है, क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो हम ट्राई करते रहेंगे, वो आंसर हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, बस इतनी रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन की टाइपिंग कर रहे हो, क्वेश्चन बुक का मतलब अच्छा क्वेश्चन सही हो और सही टाइप करना है बस। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप बिल्कुल टाइप करके छोड़ दीजिए, है ना, सॉल्यूशन आपको जरूर मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है, ठीक है, जैसे कि आज अपने डाउट्स पूछे तो हो सकता है 2 या 3 दिन लग जाए। ठीक है, क्योंकि जैसे कभी कभी क्लास, जैसे हम क्या करते हैं, हम कमेंट, मतलब ये नहीं है कि हम चैनल को कमेंट ही पढ़ते रहते हैं। आप भी जानते हो इतने सारे कमेंट्स थोड़ी हैं हमारे कि हम कमेंट्स ही पढ़ते रहेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम कमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपके डाउट्स जरूर बताए जाएंगे। ठीक है, तो आप डाउट मतलब जो पूछा करो, क्वेश्चन टाइप करके छोड़ दिया करो, है ना। 1 दिन या 2 दिन में आपके डाउट्स बता दिए जाएंगे, क्लास बिल्कुल वीडियो बन जाएगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो चलिए, यही रिक्वेस्ट थी, बस यही बताना था आपको। अब सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है हाँ, एक बात और रह गई है। ठीक है, कि किसी स्टूडेंट ने कमेंट में क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, हमने वो देखे थे, शायद कल परसों देखे थे, लेकिन आज हम वो क्वेश्चन कराते सारे डाउट में। लेकिन जैसे हम कमेंट में पहुंचे और हमने वो क्वेश्चन देखे तो वो हमें क्वेश्चन नहीं मिले। ठीक है, कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उस बच्चे ने उन क्वेश्चन को डिलीट कर दिया हो, क्योंकि हो सकता है वो डाउट उसके क्लियर हो चुके हों। चलो, अच्छी बात है, अगर आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं तो बस ठीक है। हमें भी यही इच्छा है, हमारी भी, कि बस आपके डाउट्स क्लियर होते रहने चाहिए, चाहे जैसे भी हो, डाउट्स नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये था। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 है। क्या है? असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। 52 का मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब इस चैप्टर के हमने 51 PYQ करा दिए हैं और सारे के सारे बेस्ट हैं। ठीक है, देखिए ये भी 2023 का है। असर्शन में क्या है? द पोलिनोमियल px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 हैज 2 रियल जीरोज। क्या कहा है कि ये जो पोलिनोमियल है इसके 2 जीरोज हैं, और वो भी कैसे हैं? रियल। ठीक है, रियल जीरोज हैं। अभी देख लेते हैं, है ना। फिर रीजन में क्या दिया हुआ है? आ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरोज। ये कहा है जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है उसके ज्यादा से ज्यादा 2 रियल जीरोज हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपका जो असर्शन है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है उसके मैक्सिमम 2 ही जीरोज हो सकते हैं, बस 2 से ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, और देखो इसने क्या कहा है? कैन, है ना, ये नहीं कहा कि वो जो 2 जीरोज होंगे वो रियल ही होंगे, है ना। कैन इसका मतलब हो सकते हैं। ठीक है, इसने ये बोला है कि एक क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होता है उसके मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज हो सकते हैं, वो भी रियल हो सकते हैं। ठीक है, रियल हो सकते हैं, है ना। हो सकता है रियल ना भी हो सकता है रियल हो, तो ये बात ठीक है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 ही जीरोस हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, वो रियल भी हो सकते हैं और हो सकता है रियल ना भी हो, है ना। तो ये रीजन आपका ठीक है। असर्शन देखते हैं, असर्शन में क्या है। ये आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसके 2 जीरोस होंगे, ये बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन क्या दोनों रियल होंगे? बस ये चेक करना है हमें। ठीक है, कि इसके जीरोस रियल होंगे, उस जीरोस रियल हैं या नहीं, उस चीज को मालूम करने के लिए आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। ठीक है, क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। देखिएगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। पी एक्स क्या दिया हुआ है? पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। ठीक है, ये पी एक्स है।
अब इसमें क्या करना है आपको, यहां पर क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है, यहां पर 1। अब इसकी कंपेयर किसके साथ करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी 1, बी की वैल्यू क्या मिलेगी 3 और सी की वैल्यू क्या मिलेगी 3, ये मिल जाएंगी। अब यहां से आप क्या निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट डी, जो कि क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो बी स्क्वायर, बी क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 4ac, तो क्या है 9 माइनस 4, 3 जा 12, क्या आ गया है -3, ठीक है, क्या आ गया है -3। अब क्योंकि जो डी की वैल्यू है वो क्या है, स्मॉलर देन 0 है, डी क्या है नेगेटिव है, और जो नेगेटिव है वो 0 से छोटा होता है, तो डी आपका स्मॉलर देन 0 है। इस बात का मतलब ये है कि इसके जीरोस जो होंगे वो रियल नहीं होंगे, ठीक है, इस बात का मतलब क्या है, इसके जीरोस रियल नहीं होंगे, और इसने क्या कहा है कि रियल जीरोस होंगे, इसका मतलब ये क्या है, रोंग है, ठीक है, असर्शन क्या है रोंग, लेकिन रीजन क्या है ट्रू। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा करेक्ट है, ठीक है, असर्शन रोंग और रीजन करेक्ट, ठीक है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज करेक्ट, ये डी आंसर है आपका करेक्ट, ठीक है, असर्शन गलत है और रीजन सही है। ओके, कोई दिक्कत, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, ये भी 2023 का है लेकिन 2 मार्क्स में आया था, ठीक है, क्या है देखना, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एंड हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए क्या कहा है, आपको इस इक्वेशन जो है इसकी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है पहले, फिर इसका जो नेचर है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका नेचर क्या है, जो इसके रूट्स हैं वो रियल हैं, इमेजिनरी हैं, ठीक है, और जो रेशनल हैं, जो भी हैं वो उसका वो भी बताना है, 2 चीज बतानी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए क्या करोगे इसमें, आप सबसे पहले जो इक्वेशन है आपकी वो क्या है ना, 4x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि इसमें x का कोफिशिएंट नहीं था, इसीलिए हमने ये लिख दिया है 0x, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया है। अब क्या है देखो, इसकी कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ जब करोगे तो वहां से a की वैल्यू 4 आ जाएगी, b की वैल्यू 0 आ जाएगी और c की वैल्यू -5 आ जाएगी। अब आप इसका निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट d, क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर 0 -4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -5, तो 0 माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16 पंजे 80, ठीक है, 4 चौक 16 पंजे 80, और 0 में 80 जोड़ोगे तो 80 आएगा। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया है आपका 80 आ गया है। और क्या बताना है इसमें, नेचर ऑफ रूट्स, इसके नेचर बताने हैं, नेचर क्या है, ठीक है, कोई बात नहीं, नेचर भी बता दीजिए, है ना। नेचर देखिए, एक बात बताइए, डी की वैल्यू जो है वो 80 है, ठीक है, मतलब 0 से बड़ी है। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो उस इक्वेशन के जो जीरोस होते हैं उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, रियल होता है, ठीक है, रियल। तो क्या लिखोगे, बिकॉज डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0, इसीलिए नेचर, है ना, क्या लिखोगे, इसीलिए रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल, ठीक है, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल, ठीक, और डिस्टिंक्ट। डिफरेंट कह सकते हो, ठीक है, तो इसके जो नेचर होगा रूट्स का क्या होगा, रियल एंड डिफरेंट, ठीक है, या डिस्टिंक्ट कह देते हैं, डिस्टिंक्ट एक वर्ड होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है जिसका मतलब, ठीक है। तो इस जो इक्वेशन है इसके जीरोस कैसे होंगे, रियल होंगे, मेन चीज रियल, ठीक है, क्यों कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। क्लियर है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 54 2022 में आया है 2 मार्क्स में, ओके, देखिएगा गजब क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना
हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, अच्छा देखिए क्या करें सॉल्यूशन में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके जो रूट्स हैं वो क्या दिए हुए हैं, इक्वल भी हैं और रियल भी हैं। तो आपको m की वैल्यू बतानी है। तो देखो सबसे पहले आपको जब रूट्स बताने हो, नेचर ऑफ रूट्स बताने हो ऐसे, तो वहां सबसे पहले d चाहिए डिस्क्रिमिनेंट, और उसके लिए abc चाहिए। तो सबसे पहले यहां से आप क्या निकालोगे, abc। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा बताइए, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है। ठीक है, जो x का कोफिशिएंट है वो b है, और जो कांस्टेंट है वो क्या है, c है। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, d b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर कीजिए। ठीक है, 2m माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया है आपका डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो d इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 और m माइनस 1 का स्क्वायर m माइनस 1 का स्क्वायर माइनस के 4m माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, सॉरी ये आ गया है। ठीक है, यहां तक। अब यहां आप क्या करोगे देखना, यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, 4m माइनस 1 कॉमन है। ठीक है, दोनों में से 4m माइनस 1 कॉमन है, तो क्या बचा m माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, यहाँ m माइनस 1 बचा, यहां से क्या बचा माइनस 1, तो क्या आ गया है 4m माइनस 1 इंटू m माइनस 2, -1 और -1 -2, ये आ गया है आपका d। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस इक्वेशन के जो जीरोस थे वो इक्वल भी हैं और क्या है, रियल भी हैं। तो जब रूट्स इक्वल और रियल होते हैं तो d की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, क्या है, बिकॉज गिवन रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, इसीलिए d की वैल्यू क्या होगी, 0। d की वैल्यू क्या होगी, 0, और d क्या दिया हुआ है आपका 4m माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल टू 0। 4 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्या बचा m माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 रखोगे आप, है ना, m माइनस 1 को, और जब m माइनस 1 को 0 रखोगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। एक बार किसको 0 रखोगे, m माइनस 2 को, जब m माइनस 2 को 0 रखोगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। यही है आपका आंसर। क्वेश्चन 55, ये भी 2022 में 2 मार्क्स में आया है, और देखो क्वेश्चन का जो नेचर है, क्वेश्चन का जो रूप है कितना सुंदर है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज इक्वल एंड रियल रूट्स देन प्रूव दैट इतना। कहा है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो जीरोस हैं वो रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलिएगा प्रूफ। सबसे पहले यहां से एबीसी की वैल्यू बताइए। अब एक बात समझिए, जो एबीसी लेना है वो कैपिटल लेना है, क्योंकि स्मॉल एबीसी क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इसलिए कैपिटल ए है ना। तो मान लीजिए कैपिटल ए की वैल्यू क्या है आपकी, यहां से 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2ab, 2ab, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है जी, ये एबीसी की वैल्यू है। अब इसका निकालिए डिस्क्रिमिनेंट डी, तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है
1 प्लस ए स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा यहां से 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 1 की बी में करोगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर, 1 की सी स्क्वायर में करोगे तो क्या आएगा सी स्क्वायर। अब ए की करोगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया है। तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, अब 4 की करो अंदर माइनस 4b स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4c स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखना 4a स्क्वायर बी स्क्वायर से 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया है कैंसिल, है ना। तो क्या बचा अब बचा आपका पहले ये लिख माइनस का 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये बचा आपका डिस्क्रिमिनेंट, कोई दिक्कत। अब एक काम ये करना है, यहां से क्या कुछ कॉमन लग रहा है पहले ये बताइए। चलो ठीक है, यहां से कुछ कॉमन है, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से आप ले लीजिए 4 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, क्या कॉमन ले लीजिए 4, 4 के सिवा और कुछ कॉमन आएगा भी नहीं। ठीक है, 4 के सिवा कोई कॉमन नहीं आएगा और माइनस का 4 ले लीजिए। ठीक है, क्या कॉमन लोगे माइनस का 4, जब माइनस का 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा बी स्क्वायर। अब क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये भी क्या हो जाएगा सी स्क्वायर और ये भी क्या हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया है आपका डी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसके जीरोस रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, इसका मतलब डी क्या होगा 0 होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 होगा, बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, इसलिए d इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब d की वैल्यू क्या है माइनस के 4 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये किसके बराबर होगा 0 के। अब देखिए ये -4 जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा फिर बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों नेगेटिव है, देखो बी स्क्वायर को तो यहीं रहने दीजिए, बी स्क्वायर को यहीं पर छोड़ दीजिए और ये दोनों क्या है नेगेटिव हैं, इन दोनों को उधर ले जाइए तो ये दोनों उधर जाकर क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया है, कोई दिक्कत यहां तक। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है ये, अब सुन लेना ध्यान से, क्या कॉमन ले जाए यहां से बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर, यही हमें क्या करना था प्रूफ। क्लियर है आपके, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, देखिएगा ये 2017 में आया है 2 मार्क्स में। ओके, क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन इतना हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब बात समझना, आप सोचोगे ये क्वेश्चन क्यों लेकर आए हम, देखो इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। यहां से देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, ये लॉजिक है इस क्वेश्चन में, इसीलिए क्वेश्चन ये बढ़िया है, इसलिए हम इसे लेकर आए हैं। देखिएगा इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम, सॉल्यूशन क्या लिखें इसको एक्स स्क्वायर प्लस इस के की अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 2kx। ठीक है, फिर के की यहां कीजिए प्लस क्या हो जाएगा के स्क्वायर, है ना, फिर के की 1 में कीजिए माइनस के और प्लस में क्या है 2 इक्वल्स टू 0, है ना। अब देखो क्या लिख सकते हैं इसे हम 1x स्क्वायर प्लस 2kx, 1x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस
इन सबको एक साथ लिख दीजिए, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, है ना। यहां से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2k और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। क्या दिया है, इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल है और इक्वल है। किसकी वैल्यू बतानी, के की। चलिए तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है आपका, ये इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। तो क्या हो जाएगा ये 4k स्क्वायर माइनस 4 की अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर और माइनस 4 की प्लस माइनस के में करोगे तो प्लस 4k हो जाएगा। माइनस 4 की 2 में 4 2 जा 8। ठीक है, ये आ गया है 4 2 जा 8। अब क्या करें, अब देखिए 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 4k माइनस 8। ये आ गया है आपका डिस्क्रिमिनेंट डी। ठीक है, अब क्या करोगे, क्योंकि क्या दिया हुआ है, बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल्स। ठीक है, तो इसीलिए d इक्वल्स टू क्या लोगे आप, 0 लेकर चलोगे और d की वैल्यू क्या है 4k माइनस 8 इक्वल टू 0, है ना। तो 4k 8 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/4, 4 1 जा 4 2 जा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो ये आज की जो क्लास थी इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, सारे मस्त क्वेश्चन थे। ठीक है, ज्यादा लेंथी वीडियो ना हो इसी वजह से इस क्लास को यहीं रोक रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारी बात सही है, वीडियो आपको वास्तव में पसंद आई हो, अच्छी लगी और सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। ठीक है, कल फिर मुलाकात करते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आना ना भूलें, शाम 7 बजे आप ही का परिवार मैथ्स एलिवेशन हम सेवा में आपकी प्रेजेंट मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।